हेलो दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि आप खुद हैं? कई बार असफलता और संघर्ष का कारण बाहरी हालात नहीं, बल्कि हमारे अपने डर, शक और नकारात्मक सोच होती है। द माउंटेन इज यू किताब इसी सच को उजागर करती है। यह समझाती है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती कोई और नहीं, बल्कि हम खुद हैं। हमारी आदतें, सोचने का तरीका और खुद को सीमित करने वाले विश्वास। इस किताब के लेखक ब्रायन वेस्ट हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपनी मानसिक और भावनात्मक बाधाओं को पार कर लें, तो कोई भी चुनौती हमारे लिए पहाड़ नहीं रह जाएगी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी समस्या नहीं, बल्कि आप खुद हैं? हम में से हर किसी के भीतर एक संघर्ष चलता रहता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमारे सपनों के करीब ले जाता है। द माउंटेन इज यू किताब इसी बारे में बात करती है, कैसे हमारी खुद की आदतें, सोच और डर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन्हें बदला जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब की गहराई में ले चलूंगा। हम समझेंगे कि कैसे हम खुद अपनी राह की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं और उन आदतों को कैसे बदल सकते हैं जो हमें रोक रही हैं। क्योंकि सच तो यह है कि हर वो पहाड़ जो हमें डराता है, असल में हमारी असली ताकत को सामने लाने का मौका होता है। तो अगर आप भी अपनी सीमाओं को तोड़कर अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। साथ मिलकर समझते हैं कि हमें कौन सा पहाड़ रोक रहा है और कैसे हम उसे पार कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर किसी और की जिंदगी का पहाड़ हल्का कर दे। चैप्टर 1, द माउंटेन इज यू, सेल्फ सैबोटाज। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खुद की आदतें और सोच ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट हो सकती हैं? सेल्फ सैबोटाज यानी खुद को अपने ही रास्ते में खड़ा कर लेना। यह एक ऐसा व्यवहार है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते, लेकिन यह हमें उसी मंजिल तक पहुंचने से रोक देता है जिसे हम खुद पाना चाहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप स्कूल में टॉप करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि मेहनत जरूरी है और आप तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन तभी आपके दिमाग में एक आवाज उठती है, अगर पूरी मेहनत के बाद भी मैं सफल नहीं हुआ तो? यह डर आपको खुलकर कोशिश करने से रोक देता है। आप जानते हैं कि आप अपना 100% नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी खुद को बहाने देकर समझाने लगते हैं। यही सेल्फ सैबोटाज का असली रूप है। असल में यह हमारा दिमाग ही है जो कई बार हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हम खुद को कहानियां सुनाने लगते हैं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, शायद मैं इस काबिल नहीं हूं, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे हम खुद ही अपनी राह की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम इस पैटर्न को पहचान लें तो इसे बदल भी सकते हैं। सेल्फ सैबोटाज से बाहर निकलने का पहला कदम यही है, समझना कि हम कब और कैसे खुद को रोक रहे हैं। आप जानते हैं कि आप अपना 100% नहीं दे रहे, और यही सेल्फ सैबोटाज का असली रूप है। चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर समय हमें इसका एहसास तक नहीं होता। वी अननोविंगली होल्ड आवरसेल्व्स बैक। हम बहाने बनाते हैं, खुद पर शक करते हैं और मौके गंवा देते हैं। सेल्फ सैबोटाज की जड़ डर है, जो हमें यकीन दिलाता है कि हम काबिल नहीं हैं। मान लीजिए आप प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज उठती है, क्या मैं इसके लायक हूं? यही डर आपको पूरी कोशिश करने से रोक देता है। रिश्तों में भी सेल्फ सैबोटाज काम करता है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे पार्टनर नहीं बन सकते, तो आप खुद को रिश्ते में पूरी तरह झोंकने से रोक लेते हैं। डर बार बार आपको पीछे खींचता है। इसका एक और बड़ा कारण है आपकी संगत और खुद को लेकर बनी धारणा, यानी आपका सेल्फ कंसेप्ट। आपका सेल्फ कंसेप्ट इस बात से बनता है कि बचपन से लेकर अब तक आपके माता पिता, दोस्त और समाज ने आपको कैसा महसूस कराया। मान लीजिए आपने बचपन से पैसे की लापरवाह आदतें देखी हैं, तो हो सकता है कि आप भी अनजाने में वही गलत फैसले दोहराने लगें।
सवाल यह है कि इस पैटर्न को कैसे बदला जाए। सबसे पहले इनकार करना बंद करें और खुद को समझने की कोशिश करें। पहला कदम है सच्चाई स्वीकारने की आदत डालें। समझें कि आपके बहाने असल में सेल्फ सबोटाज हैं। जैसे, मैं कम पैसे कमाता हूं क्योंकि मुझे सादगी पसंद है। शायद यह सिर्फ खुद को आगे न बढ़ाने का बहाना है। दूसरा कदम अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से पहचानें। एक पेपर लें और उन सारी चीजों को लिखें जो आपको रोक रही हैं, चाहे वह पैसा हो, आदतें हों या कोई और पहलू। अपनी आर्थिक स्थिति, खर्चे, लोन या किसी भी चुनौती को ईमानदारी से लिखें। यह आसान नहीं है, लेकिन यही बदलाव की शुरुआत है। जब आप अपनी समस्याओं को साफ तौर पर देखते हैं, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो उन्हें वैसे ही स्वीकार करें या फिर बदलने की कोशिश करें। तीसरा कदम, खुद से ईमानदारी से सवाल करें। आप खुद को क्यों रोक रहे हैं? क्या आप रिजेक्शन से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि आप काबिल नहीं हैं? अगर आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए प्रयास नहीं कर रहे, तो इसकी असली वजह समझें। चौथा कदम, अपनी सोच बदलें। अगर आप पैसे को सही से मैनेज नहीं कर पाते, तो समझदारी से खर्च और बचत करना सीखें। अगर रिश्तों में दिक्कतें हैं, तो ट्रस्ट और कमिटमेंट पर काम करें। द माउंटेन इज यू। यही सिखाती है आपकी सबसे बड़ी बाधा आप खुद हैं। जिस दिन आप अपनी गलतियों और सोच को पहचान लेंगे, उसी दिन से उन्हें बदलने की ताकत भी पालेंगे। हर इंसान में अपनी जिंदगी बदलने की ताकत होती है, लेकिन पहला कदम है अपने डर और शक का सामना करना। आपकी जिंदगी आपकी सोच पर निर्भर है। इसे बदलें तो दिशा खुद बदल जाएगी। सेल्फ सैबोटाज को पहचानें, उसे हराएं और वही जिंदगी जिएं जिसके आप हकदार हैं। चैप्टर 2। There's no such thing as self sabotage। सेल्फ सैबोटाज सुनते ही हम इसे अपनी असफलता से जोड़ लेते हैं और खुद को दोषी ठहराने लगते हैं। शायद मैं उतना स्मार्ट, सुंदर या काबिल नहीं हूं। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। सेल्फ सैबोटाज दरअसल हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। सवाल यह है, हम खुद से ही बचने की जरूरत क्यों महसूस करते हैं? सेल्फ सैबोटाज तब होता है जब हमारी दो इच्छाएं आपस में टकराती हैं। एक जागरूक, कॉन्शियस, और दूसरी अवचेतन, अनकॉन्शियस। मान लीजिए आपकी कॉन्शियस इच्छा है ऑफिस में टॉप पोजीशन तक पहुंचना, लेकिन आपकी अनकॉन्शियस चाहत शायद कुछ और कह रही हो। आप मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको उसी सुरक्षित परिचित जोन में बनाए रखना चाहता है, क्योंकि बदलाव उसे डरावना लगता है। रिश्तों में भी यही होता है। आप चाहते हैं कि कोई आपको प्यार करे और मुश्किल समय में साथ दे, लेकिन बार बार ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आपको तकलीफ देते हैं। जब कोई असली हेल्दी रिश्ता सामने आता है, तो आपका दिमाग खुद ही सेल्फ सैबोटाज करने लगता है, क्योंकि वह इस नए, अनजान अनुभव से घबराता है। कैसे पता करें कि आप सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं? एक बड़ा संकेत है रेजिस्टेंस, विरोध। आपके पास एक नया प्रोजेक्ट है, लेकिन आप उसे टालते रहते हैं। आप नए रिश्ते के लिए तैयार हैं, फिर भी डेटिंग से बचते हैं। अजीब बात यह है कि यह रेजिस्टेंस तब आता है जब सब कुछ सही चल रहा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप स्थिरता के आदी नहीं होते और बदलाव आपको डराने लगता है। रेजिस्टेंस सिर्फ टालमटोल नहीं है, यह एक संकेत है। जब भी आप किसी काम से बच रहे हों, खुद से पूछें, मैं इसे करने से क्यों झिझक रहा हूं, या इस नए रिश्ते में जाने से क्यों डर रहा हूं। जब आप इस रेजिस्टेंस की वजह समझ लेंगे, तो उसे दूर करना आसान हो जाएगा। दूसरा संकेत, परफेक्शनिज्म। हर चीज परफेक्ट बनाने की कोशिश भी सेल्फ सैबोटाज हो सकती है। आप डरते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए शुरुआत ही नहीं करते। परफेक्शन को भूलें, बस शुरू करें। अगर आप गाना लिख रहे हैं, तो इस सोच में मत फंसें कि वह हिट होगा या नहीं। बस लिखें, प्रोसेस पर फोकस करें, न कि रिजल्ट पर। जस्टिफिकेशन। खुद को बहाने मत दो, कम से कम मैंने कोशिश तो की। जैसी सोच आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। कोशिश नहीं, रिजल्ट मायने रखता है। हर दिन एक प्रोडक्टिव टास्क पूरा करें। प्रोग्रेस ट्रैक करें, जैसे कितने दिन जिम किया या बिजनेस आइडिया पर क्या कदम उठाए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, एक्शन लेना जरूरी है। सेल्फ सैबोटाज से बाहर निकलने के लिए अपने डर को पहचानें।
खुद से पूछें, बदलाव से क्यों डर रहा हूं? छोटे कदम उठाएं, बड़ी प्लानिंग की बजाय मैनेजेबल स्टेप्स लें। सोच बदलें, गलतियों को सीखने का मौका समझें, न कि हार। बस एक्शन लें, बहाने नहीं। सपोर्ट सिस्टम बनाएं, अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको मोटिवेट करें, न कि रोकें। सेल्फ सैबोटाज आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखने के लिए करता है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो यह आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। कॉन्शियस अनकॉन्शियस इच्छाओं में बैलेंस बनाएं, अपने डर और डाउट्स को पहचानें और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाएं। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी बाधा कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हो सकते हैं। खुद से लड़ें, खुद को जीतें, यही असली ग्रोथ है। चैप्टर 3, अतीत को छोड़ना, बदलाव की पहली शर्त। क्या आपने कभी कोई बुरी आदत छोड़ने की कोशिश की है? स्मोकिंग, जंक फूड या जरूरत से ज्यादा शराब। छोड़ना मुश्किल होता है, खासकर जब ये आदतें सालों से हमारी जिंदगी का हिस्सा रही हों। लेकिन असली चुनौती बाहरी आदतों से ज्यादा हमारे अंदर गहराई तक बसे नेगेटिव बिलीफ्स को छोड़ने की होती है। अगर आप सच में और बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो पुरानी सोच और डर को पीछे छोड़ना सीखें। लेट गो करना ही असली ग्रोथ की शुरुआत है। आप हर उस चीज के हकदार हैं जिसे आप चाहते हैं। सेल्फ सैबोटाज से निकलने का पहला कदम है अतीत को छोड़ना। पुराने विश्वासों से चिपके रहना आसान लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि यही सच है। लेकिन सच तो यह है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं। खुद को सीमाओं में मत बांधें। आप जितना खुद को एवरेज समझते हैं उससे कहीं ज्यादा काबिल और समझदार हैं। जरूरत सिर्फ इस सच्चाई को पहचानने की है। लेकिन बदलाव जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे करें। अपनी पुरानी सोच को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को मानसिक रूप से तैयार करना। नेगेटिव बिलीफ्स को आत्मविश्वास और सही नजरिए से बदलें। उन पुराने अनुभवों पर दोबारा सोचें जो आपको अब भी परेशान करते हैं। अतीत को हेल्दी और पॉजिटिव नजरिए से देखना सीखें। अपने दर्द भरे अनुभवों को दोबारा परिभाषित करें। मान लीजिए आपका पहला ब्रेकअप हुआ था। उस वक्त जो दर्द, दुख या गुस्सा महसूस हुआ उसे याद करें। अब अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। अपने उस यंगर वर्जन को देखें जो उस दौर से गुजर रहा था। उसे समझें, महसूस करें और आज के नजरिए से उस पल को नए तरीके से देखें। यही बदलाव की शुरुआत है। हालात उतने बुरे नहीं होते जितना हम सोचते हैं। आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन यह तय कर सकते हैं कि उससे कैसे आगे बढ़ना है। अपनी पुरानी तकलीफों को जाने दें। उन्हें कसकर पकड़ने से सिर्फ दर्द बढ़ेगा। अभी से शुरुआत करें। इनर पीस और सच्ची खुशी आपकी ही है, बस उसे अपनाना सीखें। चैप्टर 4, बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर। अतीत को पीछे छोड़ना पहला कदम है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप एक नया भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने भीतर छिपे पोटेंशियल को पहचानें और उसे अपनाएं। इस सफर की शुरुआत होती है अपने अंदर के उस बच्चे से जुड़ने से जो कभी बिना डरे सपने देखता था। वही मासूम जिज्ञासा और हिम्मत आपके नए भविष्य की चाबी है। एक असरदार तरीका है अपने अंदर के बच्चे से जुड़ना, जिसे साइकोथेरेपी में इनर चाइल्ड वर्क कहा जाता है। यह सिर्फ पुराने जख्मों को समझने की नहीं, बल्कि खुद को फिर से जानने की प्रक्रिया है। जब आप अपने अंदर के बच्चे से बात करते हैं तो आपको अपने भूले हुए सपने, जुनून और इच्छाएं याद आने लगती हैं, जिन्हें आपने डर या असफलता के डर से दबा दिया था। जब आप अपने अतीत और अंदर के बच्चे से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे आपका डर कमजोर पड़ने लगता है। आप खुद को पहले से ज्यादा तैयार और सक्षम महसूस करने लगते हैं उन चीजों के लिए जिन्हें आप दिल से चाहते हैं और जिनके आप वाकई हकदार हैं। यहीं से आपकी सोच बदलती है और मन आपकी तरक्की के लिए काम करने लगता है, न कि उसके खिलाफ। लेखक हमें नए भविष्य के निर्माण के लिए 5 कदम उठाने की सलाह देते हैं। 1. सबसे पहले अपने डर का सामना करें। आराम से बैठो, चाहो तो थोड़ा ध्यान कर लो या गहरी सांसें लो ताकि दिमाग शांत हो जाए। अब अपनी आंखें बंद करके उस आप की कल्पना करो जो पूरी तरह आत्मनिर्भर, खुश और सफल है। शायद आप एक सफल बिजनेस चला रहे हों, कोई किताब लिख रहे हों या फिर रिश्तों और काम के बीच बैलेंस बना लिया हो।
अगर इस कल्पना से डर लग रहा है, कोई बात नहीं, ये डर असली नहीं है, बस आपके दिमाग की एक चाल है। इसे पहचानो, लेकिन इसके कहने पर मत चलो। तो अब उस फ्यूचर यू को ध्यान से देखो, उस इंसान को देखो जो आप बनना चाहते हो। वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, चेहरे पर क्या भाव है। जैसे जैसे आप उसे ध्यान से देखेंगे, आपको अपने आज की कमियां दिखने लगेंगी कि आपको क्या बदलने की जरूरत है ताकि आप वहां पहुंच सको। 3. उससे सलाह लो। शायद ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन उस फ्यूचर वर्जन से पूछो, तू वहां कैसे पहुंचा? उससे गाइडेंस लो। शायद वह कहे कि यह रिश्ता अब तुम्हारी ग्रोथ में बाधा है, या तुम्हें अपनी जॉब चेंज करनी चाहिए। डरो मत, सुनो और धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। 4. अब पीछे जाओ, अपने छोटे वर्जन से मिलो। इस बार कल्पना करो कि आप 5-7 साल छोटे खुद से मिल रहे हो। वो कहाँ बैठा है, कैसा महसूस कर रहा है। अब उससे बात करो, बताओ कि तुमने क्या क्या हासिल किया है। मैंने अपनी हेल्थ पर काम किया, मैंने अपना काम शुरू किया। यह छोटा संवाद आपको याद दिलाएगा कि आप कितनी दूर आ चुके हो और अभी कितनी और दूर जा सकते हो। 5. आखिर में अपने नए जीवन की चाबी को स्वीकार करो। अब सोचो कि आपके पास अपने नए जीवन की चाबी है। ये कोई घर या गाड़ी नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट, इमोशनल स्ट्रेंथ और पर्सनल ग्रोथ की चाबी है। इसे पकड़ो, अपनाओ। याद रखो, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना काफी नहीं है, अपनी कमजोरियों को भी समझना जरूरी है। जो लोग सच में ग्रो करते हैं, वो खुद को पूरे सच्चे रूप में जानते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत सेंसिटिव हो तो पहली नजर में ये एक कमजोरी लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे समझकर उस पर काम करो तो ये आपको एक और भी बेहतर इंसान बना सकती है। याद रखो, हर आलोचना बुरी नहीं होती। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको ग्रो करने का मौका देती है। द माउंटेन इज यू हमें एक बेहद सच्ची बात सिखाती है। हमारी सबसे बड़ी मुश्किलें बाहर नहीं, हमारे अंदर होती हैं। हमारे डर, खुद पर शक और लिमिटेड सोच ही वो पहाड़ हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, इस पहाड़ को पार करने के लिए आपको किसी बाहर की चीज की जरूरत नहीं। जरूरत है तो बस खुद को जानने, अपनी सोच को बदलने और खुद को एक्सेप्ट करने की। ये किताब कहती है कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस बदलाव की शुरुआत है। अपनी गलतियों को पहचानना ही नहीं, उनसे सीखकर आगे बढ़ना असली ग्रोथ है। और हाँ, अपनी खामियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। किताब का एक और जरूरी मैसेज, हर चैलेंज, हर प्रॉब्लम एक मौका है। मौका है सीखने का, खुद को स्ट्रांग बनाने का और अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने का। असल में द माउंटेन इजंट इन योर वे, द माउंटेन इज यू। और जब आप ये समझ लेते हो तो पहाड़ डरावना नहीं लगता, वो आपका टीचर बन जाता है। तो खुद पर भरोसा रखो। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर छोटा कदम मायने रखता है। और याद रखो, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको इस पहाड़ को चढ़ने के लिए चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि द माउंटेन इज यू से जुड़ी ये बातें आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, खुद को बेहतर समझने, स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हलचल पैदा की है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपने अंदर के पहाड़ से लड़ रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, पहाड़ बाहर नहीं, अंदर है, और उसे पार करने की ताकत भी आप ही में है। धन्यवाद।